आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया है। पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल। जब 100 से 125 दिन मजदूरी करनी है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान आवश्यक है, वो किए जा रहे हैं। केंद्र का अपना हिस्सा बढ़ के भी अकेले 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। और ये तो पहला साल है, आवश्यकता के अनुसार ये बढ़ेगा भी। लेकिन ये देखा गया था कि मनरेगा के कारण मनरेगा में इतनी विशाल धनराशि खर्च करने के बावजूद भी उस धनराशि का उपयोग गांव के सुनियोजित विकास में नहीं हो रहा था। विकसित भारत ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, देश का ही संकल्प है ये, और उसके लिए जरूरी विकसित गांव के बिना विकसित भारत बन नहीं सकता। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना को विकास से जोड़ने का काम भी हुआ। ग्राम पंचायत गांव के समन्वित विकास का प्लान तैयार करेगी और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो काम तय करेगी, जो गांव के विकास के लिए आवश्यक है, वही काम इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे। और इसमें 4 तरह के प्रमुख काम: जल संरक्षण के काम, गांव का इंफ्रा, स्कूल, सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल, आंगनबाड़ी का भवन, आजीविका मूलक काम, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को वर्किंग सेट चाहिए, कोई प्रशिक्षण का स्थान चाहिए, एफपीओज को या पैक्स को कोई अलग संरचना चाहिए काम के लिए, तो वो भी निर्माण किया जा सकता है। और चौथा, आपदा प्रबंधन के लिए अगर किसी काम की जरूरत है, ड्रेनेज का सिस्टम हो, रिटेनिंग बाल हो, उस तरह की संरचनाएं भी तैयार की जा सकती है। लेकिन ये सब करेगी गांव की ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। अब पहले साल ही 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान होगा, तो आप अंदाज लगाइए 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च होगा। अगर ये ढंग से गांव के विकास में खर्च हो जाए तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी और गांव का स्वरूप बदल जाएगा। एक और विशेष प्रावधान इसमें यह किया कि कई बार कुछ पंचायतों में काम बहुत हो जाते हैं, वो विकसित है, और कई पंचायतें जो दूर दराज के क्षेत्रों की है, वह अपेक्षाकृत कम विकास के काम हुए। तो विकास के काम और रोजगार के अवसरों की आवश्यकता के हिसाब से ABC 3 ग्रेडिंग पंचायतों का होगा। मतलब जहां सबसे ज्यादा काम की जरूरत है वो, एवरेज काम की जरूरत है वो, और जहां काम की जरूरत बहुत कम है वो। और उन पंचायतों को राज्य ही ग्रेडिंग करेगा और आवश्यकता के हिसाब से ज्यादा धनराशि आवंटित कर सकेगा जहां ज्यादा जरूरत है काम की। अभी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान तो था, लेकिन आधा अधूरा अधकचरा था, उसको पुख्ता करने की कोशिश की गई है। और कई बार मजदूरी में देर होती थी तो विलंबित मजदूरी के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं होता था, उसका प्रावधान भी इसमें किया गया है। और एक बात और कि कई बार जो काम में लगने वाला स्टाफ था, रोजगार सहायक, मैट या टेक्निकल स्टाफ, उसकी तनख्वाह नहीं मिलती थी। 2-2, 3-3, 4-4 महीने शिकायतें आती थी हमको। और इसलिए इसमें प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ा के 9% किया है। अगर 1,51,282 करोड़ में से 9% आप देखें तो 13,000 करोड़ से ज्यादा होता है। इससे जो इस योजना के काम में लगा हुआ स्टाफ है उसको समय से सैलरी का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। लेकिन इसमें कई तरह की गड़बड़ों की शिकायतें आती थी।
अभी मैं पंजाब भी गया था तो पंजाब के मजदूरों ने शिकायत की कि उनको तो मजदूरी मिलती नहीं, ठेकेदारी काम कर रहे हैं। कई बार सड़क की सफाई और नहर की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है। तो इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ के यह कोशिश की गई कि इसमें पारदर्शिता रहे, इसलिए पीएम गति शक्ति से भी इसको जोड़ा गया, ताकि अगर पहले से कहीं कोई काम है तो वो दिख जाए, एक काम बार बार ना हो। कई बार सड़क का निर्माण शुरू होता था और बाद में पता चलता था फॉरेस्ट ने काम रोक दिया क्योंकि आगे फॉरेस्ट की जमीन है, ऐसी कोई चीज ना आए। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भुगतान से लेकर काम के मूल्यांकन तक में पारदर्शिता रहे, इसका प्रबंध किया गया। और एक विशेष बात इसमें यह की गई कि जब खेती के पीक का काम होगा, कटाई का और बुआई का, उस समय राज्य सरकार ये तय कर सकेगी इस समय कृषि में श्रम की आवश्यकता है, इसलिए अधिकतम 365 दिन में से 60 दिन अलग अलग हिस्सों में भी वो बुआई और कटाई के समय इस योजना के अंतर्गत काम को स्थगित कर सकेगी। तो एक स्वयंपूर्ण योजना है। संसद में मैंने दोनों सदनों में इस पे 8 लोकसभा में 8 घंटे से ज्यादा बहस हुई। मैं 1:30 बजे रात तक बैठ के एक एक सांसद के सुझाव को या उन्होंने जो कहा उसको नोट करता रहा, लेकिन प्रतिपक्ष कि हमारे मित्र चाहे कांग्रेस हो या बाकी प्रतिपक्षी पार्टियां, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आप सबको सुन रहा हूं, मेरा जवाब जरूर सुनना। लेकिन उन्होंने जवाब सुना नहीं, केवल हो हल्ला मचाया। कोशिश की गई कि मैं अपनी बात ना कह सकूं, संसद की मर्यादाओं की धज्जी उड़ाई गई, लेकिन फिर भी मैंने दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी। सच यह है कि यह योजना मजदूर के लिए भी बहुत उपयोगी है, विकास के लिए वरदान सिद्ध होगी, गांव के विकास के लिए। और उसके साथ साथ इसमें कृषि को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन आज आश्चर्य, पंजाब में विधानसभा का एक दिन का सत्र हो रहा है और उसमें एजेंडे भी ये शामिल है कि संसद द्वारा पारित इस कानून के खिलाफ बात की जाएगी। कोई प्रस्ताव पारित करने की बात है। अब संसद में अगर कोई कानून बना है, विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना, यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे की मूल भावना के और स्पिरिट के खिलाफ। राज्य की विधानसभा कोई अधिनियम बनाए तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव पारित करके विरोध करिए, उचित होगा। संसद द्वारा पारित कानून उसको मानने के लिए सारे राज्य हो, केंद्र हो, उनकी प्रतिबद्धता रहती है। ये पंजाब सरकार या पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।